नेचुरल डिज़ास्टर। ये है क्लास 5th के लिए, सब्जेक्ट ईवीएस। आपको पढ़ा रही हैं सुनीता भट्ट, टीचर बीपीएस नुतनुसा। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं कुदरती जो आपदाएं आती हैं, जो विपदाएं, जो मुश्किल से, जो नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे जो ऐसा इवेंट होता है जो कि नेचुरल प्रोसेस में आता है, उन्हीं को हम नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं। अब है डेफिनेशन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर इज़ अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ विच कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नेचुरली तो कुदरती तौर पे ऐसा इवेंट जो कि नुकसान करता है, लाइफ, जान माल का बड़ा नुकसान होता है, कुदरती तौर पे आता है। इसमें ह्यूमन का कोई भी जो रोल नहीं होता है। कुदरती तौर पे जो आपदाएं आती हैं जिनसे कि जान और माल का नुकसान होता है, उन्हीं को हम नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, जैसे वो भूकंप से कितना नुकसान होता है, दैट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर। फ्लड, वॉल्केनो एरप्शंस एक्स्ट्रा। आगे बढ़ते हो, अर्थक्वेक। व्हाट इज़ अर्थक्वेक? फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अर्थक्वेक। अ सडन मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप होता है ज़मीन के स्तर पे, किसी भी पार्ट कहीं कहीं हिस्से पे भी, या पूरे उसमें भी आ सकता है, या ऑफ ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, हिस्से, ज़मीन के किसी हिस्से में ऐसा भूकंप आना जिससे कि ज़मीन पूरी जो सरफेस है उसको वो हिल जाती है। ये क्यों होती है? दे आर कॉज्ड बाय सिवर शॉक वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू द सॉलिड रॉक्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट टू द सरफेस। जो रॉक्स में जो अचानक जो है वो सिवर शॉक वेव्स आती हैं जो उन चट्टानों को हिला देती हैं, उसी वजह से जो है अर्थ की ऊपरी सरफेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से हिलती है, और पूरे जो उस पर मकान होते हैं, पेड़ होते हैं, वो जो है वो बहुत बुरी तरह से हिलते हैं। उस टाइम वो अचानक गिरने लग जाते हैं, उनका जो बैलेंस है वो नहीं रहता है। जैसे कि 2004 में कश्मीर में आया था, उससे जानो माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। इसीलिए हम इसको, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, और ये नेचुरल डिज़ास्टर है अर्थक्वेक। नेक्स्ट इज फ्लड्स। फ्लड अकर व्हेन ड्यू टू हैवी रेन द वाटर लेवल इन द रिवर कीप्स राइजिंग। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उससे जो है वाटर लेवल जो है, जो पानी का जो वाटर लेवल है, जो पानी का जो नीचे ज़मीन का सतह होता है, वो पानी इतना ऊपर आ जाता है कि जो व्हेन रिवर्स डू नॉट हैव कैपेसिटी टू होल्ड एक्सेस वाटर, ज़मीन पे जो नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स हैं या लेक्स हैं, वो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उस सारे पानी को अपने अंदर जज़्ब कर सकें। ये जो ज़्यादा पानी होता है, these excess water flows through the river bank and floods the surrounding areas। ये उस दरिया के, नदियों के किनारों पे आ जाता है, या झील के किनारे, या बड़ी जो उनके किनारों पे इतना ज़्यादा आ जाता है कि ह्यूमन जो है, पूरे नेचुरल जो पेड़ों को, ह्यूमन को, जानवरों को पूरा ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हर किसी की जो एक्सेस चीज़ है, जो ज़्यादा हो जाता है, कहते हैं जो भी चीज़ एक्सेस में हो जाती है वो नुकसानदायक होती है। जब पानी भी इतना ज़्यादा पहुंच जाता है ज़मीन पर, जो उससे ज़्यादा ज़रूरत ना हो, हद से ज़्यादा जब पानी हो जाता है, वो पेड़ों को भी अपने अंदर डुबा देता है, बिल्डिंग्स को अपने अंदर डुबा, उससे भी बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। फ्लड्स कैन कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइव्स। क्योंकि पानी जब पूरे हर जगह भर जाए तो सांस कहाँ से आएगी? जो चीज़ हद से ज़्यादा होती है वो हमेशा नुकसानदायी होती है। एंड दैट इज़ फ्लड। हम पढ़ रहे थे फ्लड्स के बारे में, ये पानी की वजह से आता है, बारिश की वजह से। नेक्स्ट इज वॉल्केनिक एरप्शन। A volcanic eruption occurs when hot material from the earth's surface are thrown out of the volcano। वॉल्केनो, ज्वालामुखी जो होता है, उसके अंदर से जो है हॉट मटेरियल, गर्म चीज़ें आने लगती हैं, जैसे कि लावा, रॉक्स, डस्ट एंड गैस कंपाउंड्स और सम ऑफ द इजेक्टा। उधर से क्या क्या निकलता है? लावा, मैग्मा, रॉक्स जो होते हैं वो निकलते हैं, गैस कंपाउंड्स निकलते हैं। सम वॉल्केनिक एरप्शंस कॉज टेरिबल एक्सप्लोजन। इनमें एक बड़ा विस्फोट होता है जब ये चीज़ें निकलती हैं। कभी कभी इनमें जो है कुछ जो है वो विस्फोट कर सकती हैं, जैसे बम जैसा उनके अंदर फट जाता है। एंड किल्स मैनी पीपल वाइल एज सम कॉज क्वाइट और फ्लोज ऑफ हॉट पावर। कभी कभी ये बिल्कुल कम भी निकलता है, जो इसके क्वाइट कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं। कभी कभी इनमें विस्फोट हो जाता है, जैसे कि बम टाइप फट जाता है, जिससे कि बहुत जानो माल का नुकसान होता है। दैट इज़ वॉल्केनिक एरप्शन। ये हमने सारे जो हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स पढ़े, ये फ्लड्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शन, इनको आप फिर से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।